हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं और धन्यवादी हैं कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर दया दिखाई है, हमें उद्धार दिया है, हम पर अपना अनुग्रह दिया है। तो हम भी परमेश्वर के लिए हर दिन जीने वाले हों, अपने जीवन से महिमा दे, वचन के द्वारा उनकी नज़दीकी में आए, उनके धार्मिकता के रास्ते को जाने और उस पर पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा चलने वाले हों। तो आइए हम आज के वचन में जाएंगे। आज का वचन यूहन्ना की अंजील उसके 19 चैप्टर से है। हम 25 टू 27 वर्सेस को पढ़ेंगे। पिछले दिनों हम प्रभु यीशु मसीह के जो 7 वचन उन्होंने क्रूस पर कहे, उनके बारे में हम मनन कर रहे हैं उन पर। और हमने पहले दो जो किए कि जब यीशु मसीह ने पहला वचन जो उन्होंने कहा कि पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दया दिखाई जिन्होंने उनका मजाक बनाया, उनको क्रूस पर चढ़ाया। और दूसरे दिन हमने देखा कि यीशु मसीह ने के साथ जो दो कैदी थे, उनमें से एक ने जब अपने मन को फिरा कर यीशु मसीह के आगे अपने आप को नम्र किया, तो यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ पारादीस में होगा। उसके गुनाह क्षमा हुए। तो आज हम तीसरा वचन देखेंगे और हम देखते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो लिखा हुआ है कि उनकी माता और उनकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी उनके साथ खड़े थे। और यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखते थे पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वे चेला उससे अपने घर ले गया। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हमें आशीष दे। हम अगर अंजीलों को पढ़ते हैं और यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, तो यीशु मसीह ने हमारे लिए व्यवस्था पूरी की। पूरी 10 आज्ञा जो है यीशु मसीह ने मानी रखी, और यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। और हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखते हैं कि वो अपने माता पिता को ऑनर करते थे, आज्ञाकारिता में थे। इसीलिए अगर हम लूका की अंजील उसके 2nd चैप्टर और 51st वर्स को पढ़े तो वहां भी लिखा है कि यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन रहे। और अगर हम इब्रानियों 5:8 में भी देखें तो वहां पे लिखा है कि दुख सहकर यीशु मसीह ने जो है आज्ञा माननी सीखी। किस तरह से वो आज्ञाकारी रहे, उन्होंने अपने पिता के आगे, आसमानी बाप के आगे, कि उनकी ये इच्छा थी कि हमारे लिए वो क्रूस की मृत्यु सहे, तो उनकी इच्छा को हमारे लिए पूरा किया। हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सह ली और इतना दुख उठाया। और हम देखते हैं अगर यूहन्ना की अंजील में भी जाएं उसके 2nd चैप्टर में, तो वहां भी लिखा हुआ है कि किस तरह से जब वो एक काना में एक ब्याह में थे, शादी में, तो वहां पर उनकी माँ ने जब उनसे कहा कि दाखरस जो है वो खत्म है, तो और उन्होंने, उनकी माँ ने जो वहां पर सर्वेंट्स थे उनको कहा कि जैसे यीशु मसीह कहते हैं वैसा करो। तो यीशु मसीह ने अपनी माँ का आदर सम्मान किया और वहां पर जो दाखरस का इंतजाम किया। वो यीशु मसीह का पहला मिरेकल था जो उन्होंने काना में गलीली में किया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह माता पिता की आज्ञा को मानना, ये यीशु मसीह के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, वेटी था। इसीलिए यीशु मसीह ने, जो फरीसी थे उनको भी यीशु मसीह ने फटकारा कि किस तरह से उनको बोला कि तुम अपने माँ बाप की जो उनका सम्मान नहीं करते, तो तुम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो और अपनी प्रथाओं को रखते हो, और माँ बाप के प्रति तुम्हारा कोई भी आदर नहीं रहता। तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर तुम परमेश्वर का सम्मान नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञा का सम्मान नहीं करते। तो हम यहाँ भी अगर आगे आए तो देखते किस तरह से यीशु मसीह शुरू से लेकर क्रूस की मृत्यु तक उन्हें अपने माँ की चिंता थी। उन्होंने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, या उन्होंने अपनी माँ के प्रति पूरा आदर दिखाया, प्रेम दिखाया और केयर दिखाई। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि वही माँ जिन्होंने उन्हें इस संसार में जन्म दिया, जब वो उनको मृत्यु के उस पे देख रही है कि वो क्रूस पर है उनका बेटा, तो वो उस माँ का दर्द जो था उसको समझ सके। और उन्होंने अपनी माँ के लिए उन्होंने एक अ, अ, इंतज़ाम किया, और अपने जो
डिसाइपल है अपने चेले से कहा कि ये तेरी माँ है, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अपनी माँ का ध्यान रख, और अपनी माँ से भी कहा कि ये देख तेरा पुत्र है। तो एक वो ब्लड रिलेशन नहीं भी था, लेकिन हमारा जो प्रभु यीशु मसीह में के साथ और एक दूसरे के साथ यीशु मसीह के कारण जो हमारा रिश्ता होता है, बनता है, उस रिश्ते के बारे में हम देखते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हैं और हम सब एक दूसरे में भाई बहन हैं। और वचन कैसे कहता है कि जो अपने से बड़े हैं उन्हें माता के समान हमें देखना है, जो हमसे छोटे हैं उन्हें अपने छोटे भाई बहनों की तरह देखना है। तो ये रिश्ते जो हैं परमेश्वर के दिए हुए हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस रिश्ते का जो महत्व है वो हमारे लिए दिखाया है कि किस तरह से हमें भी अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का सम्मान करना है। और जब यीशु मसीह के पास एक बार जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे और उनकी माँ और भाई बहन उन्हें मिलने आए, तो उन्होंने कहा कि देख वो तेरे को मिलने आए हैं। तो यीशु मसीह ने यही एग्जाम्पल सेट किया कि कौन है मेरे भाई मेरे बहन जो पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से उनके चेले ने उनकी आज्ञा को माना, और उसी समय लिखा है कि वो उनकी माँ को अपने साथ ले गया। हमारे लिए यीशु मसीह की जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी। और सोचिए कि यीशु मसीह खुद प्रभु है, वो खुद गॉड है, और वो आज्ञाएं परमेश्वर की है कि हम इंसान रखें। और परमेश्वर जानते हैं कि हम आज्ञाओं को नहीं रख पाते, हम पाप के कारण इतने हमारे में कमी है कि हम कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर को इंसान बनकर इस संसार में आना पड़ा, और प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य रूप धारण किया। वो फुली गॉड फुली मैन, वो गॉड होते हुए भी उन्होंने मनुष्य रूप में हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया, हमारे लिए उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया और हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सहली, अपनी अपनी जो धार्मिकता है वो हमको उड़ा दी, और हमारी जो मृत्यु है वो अपने ऊपर ले ली, हमारे सारे गुनाहों का बोझ जो था वो अपने ऊपर ले लिया। ये बहुत ही अमेजिंग बात है अगर हम सोचें कि परमेश्वर जो हमें आज्ञा देता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने क्रिएटर गॉड को पूरा ऑनर करें, आदर दें। लेकिन हम फेल हो जाते हैं। परमेश्वर को खुद इंसान बनकर हमें सिखाना पड़ा कि आदर किस तरह करना है, आज्ञाओं को किस तरह रखना है, और किस तरह से इस संसार में हमें परमेश्वर के रास्तों पर चलना है, उसकी धार्मिकता का पीछा करना है। और वो भी धार्मिकता आज हमारी अपनी नहीं, यीशु मसीह ने हमें अपनी धार्मिकता उड़ा दी है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह कितने अच्छे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह से हमें बहुत प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे पहले प्रेम किया है, और हमें हर वो चीज जो हमें इस संसार में रहते हुए आज्ञा माननी है, किस तरह से चलना है, हमें वो पहले हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करके दिखाया है। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम एक गीत को गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा।